सड़क किनारे एक पुराने से ठेले पर करीना देवी बड़े ध्यान से अंडों की ट्रे सजाए खड़ी थीं। चेहरे पर थकान के बावजूद रोजी रोटी कमाने का हौसला उनकी आंखों में साफ झलक रहा था। उनकी इकलौती बेटी उसी जिले में जिलाधिकारी डीएम के पद पर तैनात थी, मगर सरकारी कामकाज की व्यस्तता में उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि उसकी मां किन हालात में अपना जीवन गुजार रही है। और आज उनकी मां के साथ ऐसा कुछ होने वाला है जो उनकी रूह को हिला देगा। करीना देवी चुपचाप अंडे बेचने में लगी थी कि तभी एक इंस्पेक्टर, जिसका नाम राकेश वर्मा था, मोटरसाइकिल से आया। उसने बाइक सड़क किनारे रोकी और गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सड़क किनारे अंडे के ठेले लगाने की? तुम्हारे चलते यहां जाम लग सकता है, जल्दी से अपना ठेला हटाओ। इतना कहकर इंस्पेक्टर अचानक गुस्से में आगे बढ़ा और ठेले पर जोर से लात मार दी और अंडों की ट्रे उठाकर जमीन पर फेंकने लगता है, जिससे कई दर्जनों अंडे फुटकर इधर उधर बिखर जाते हैं। टूटे अंडों की गंध हवा में फैलते ही लोग रुककर तमाशा देखने लगते हैं, जिससे इंस्पेक्टर और भड़क कर चिल्लाता है, ये तुम्हारे बाप की सड़क है क्या? जहां मन किया खड़ी हो गई बेचने। अगर बेचना है तो अपनी जगह पर बेचो। करीना देवी चुपचाप उसकी बातें सुनती रही, अपमान सहती रही। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह बिना कुछ कहे जमीन पर गिरी कुछ बचे अंडे उठाने लगी। भीड़ में खड़े लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। ना किसी ने आवाज उठाई, ना किसी ने मदद की। भीड़ में एक लड़की थी जो सोशल मीडिया पर मशहूर थी। उसने मोबाइल निकाली और पूरा वाकया रिकॉर्ड करने लगी। इंस्पेक्टर लगातार उन्हें डांट रहा था, अपमानित कर रहा था और लोग बस हंसते देखते रह गए। करीना देवी मन ही मन सोच रही थी, अगर बेटी को यह सब पता चल गया तो न जाने क्या हो जाएगा। काश उन्हें यह बात कभी न पता चले, वरना तूफान आ जाएगा। आंखों में आंसू लिए कुछ बचे अंडे वापस ठेले पे रखकर वो ठेले लेकर धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ी। उधर जिस लड़की ने वीडियो बनाई थी, उसने घर पहुंचकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। कैप्शन में लिखा था, इस बूढ़ी औरत की कोई गलती नहीं थी, लेकिन इंस्पेक्टर ने इसकी अंडे से भरी ट्रे उठाकर जमीन पे फेंक दी और सड़क पर भरे लोगों के बीच बेइज्जत किया। क्या यह सही है? वीडियो तेजी से वायरल हो गया। लोग शेयर करने लगे, कमेंट करने लगे। हर कोई इस घटना को गलत बता रहा था। कुछ देर बाद यह वीडियो सरिता के मोबाइल में पहुंचा। वीडियो देखते ही उसका खून खौल उठा। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी मां के साथ ऐसा बर्ताव हुआ है। लोगों के सामने बेइज्जत किया गया, थप्पड़ तक मारा गया। सरिता ने तुरंत वीडियो अपनी फोन में सेव की और मन में संकल्प लिया कि मां के साथ जो हुआ वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। सरिता ने अपनी वर्दी उतारी और पीले रंग का सलवार सूट पहन लिया। अब वह एक साधारण गांव की लड़की लग रही थी। अपनी कार में बैठकर कुछ ही घंटों में घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा खटखटाया। करीना देवी उस समय किचन में सब्जियां काट रही थी। दरवाजे की आवाज सुनकर उन्होंने पुकारा, कौन है? मैं हूं मां, सरिता लौट आई हूं आपसे मिलने। आवाज सुनते ही करीना देवी के हाथ रुक गए, आंखों में नमी आ गई। उनके मन में डर भी था कि कहीं सरिता को इस घटना का पता तो नहीं चल गया। वह जानती थी कि उनकी बेटियां कितनी ईमानदार और जिद्दी हैं, अपनी मां के लिए कुछ भी कर गुजरेंगी। उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोला। खड़ी बेटी को देखते ही मां बेटी गले लग गई, जैसे सालों की दूरी एक पल में मिट गई हो। करीना देवी ने पूछा, बेटी तू कैसी है? कितने दिनों बाद आई है? तू तो इस मां को भूल ही गई थी। सरिता ने जवाब दिया, मां ऐसी बात मत बोल, मेरी तुझे बहुत याद आती है। मैं ऑफिस के कामों में इतनी बिजी रहती कि तुझसे बात करने की भी फुर्सत नहीं मिलती है। मां ने बोली, अच्छा पहले अंदर आओ। तो सरिता किचन में गई और सब्जियां देखकर बोली, मां आप बैठिए, खाना मैं बना देती हूं। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो गया। मां बेटी ने साथ बैठकर खाना खाया और फिर बातें शुरू हुई। सरिता ने सीधा सवाल किया, मां आपके साथ जो हुआ आपने मुझे क्यों नहीं बताया? ये बहुत गलत है। मैं उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा कर ही मानूंगी। उसने कानून के खिलाफ किया है और मैं उसे दिखाऊंगी कि कानून की ताकत क्या होती है। करीना देवी ने डरते डरते कहा, बेटा छोड़ो, पुलिस वाले हैं। क्या हो गया अगर उसने ऐसी बातें कर दी? जाने दो,
सरिता ने सख्ती से कहा, नहीं मां, आप चुप रहिए। मैं जानती हूं मुझे क्या करना है। उसने जो किया उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। इतना कहकर सरिता ने लाल रंग की सलवार सूट पहनी, साधारण गांव की लड़की की तरह तैयार हुई और सीधे थाने की ओर निकल पड़ी। ये वही थाना था जहां इंस्पेक्टर राकेश वर्मा तैनात था। थाने पहुंचकर उसने देखा राकेश वहां मौजूद नहीं था। केवल कुछ हवलदार और एसएओ संदीप सिंह वहां बैठे थे। सरिता सीधे एसएओ संदीप सिंह के पास गई और बोली, मुझे इंस्पेक्टर राकेश वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। उन्होंने मेरी मां के साथ सड़क पर बदतमीजी की, अंडे के ठेले को तोड़ा और सारे अंडे को जमीन पे फेंक दिया, थप्पड़ मारा और लोगों के सामने अपमानित किया। मैं चाहती हूं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। संदीप सिंह चौंक कर बोला, क्या इंस्पेक्टर राकेश वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट? और तुम कौन होती हो रिपोर्ट लिखवाने वाली? क्या तुम उस बूढ़ी औरत की बेटी हो? तुम्हें लगता है कि मैं अपने इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लूंगा? उन्होंने कोई गलत नहीं किया, और अगर थप्पड़ मार भी दिया तो क्या हुआ? वह सड़क पर ठेले लगाकर अंडे बेच रही थी। गलत तो वही थी। सरिता की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। देखिए, हमें कानून मत सिखाइए। हमने कानून पढ़ा है और अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें क्या लिखा है। मैं उसी कानून की मदद से उसे सजा दिलवाऊंगी। अगर आपने रिपोर्ट नहीं लिखी तो मैं आपके खिलाफ भी एक्शन लूंगी। संदीप सिंह हैरान रह गया। ये साधारण सी गांव की लड़की इतनी आत्मविश्वास से और बिना डरे बात कर रही थी जैसे कोई बड़ी ताकत उसके पीछे हो। वो बोला, तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी औकात कि हमें सस्पेंड करवाओगी? हम चाहे तो अभी तुम्हें अंदर करवा सकते हैं। सरिता ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की मुस्कान के साथ कुर्सी पर बैठी रही। पर उसकी चुप्पी ने माहौल को और भारी कर दिया। इंस्पेक्टर ने सोचा, ये लड़की डरी क्यों नहीं? वह फिर गरजा, चुप क्यों हो? जवाब दो। सरिता ने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, समय आने पर सब पता चल जाएगा, और जब पता चलेगा तब तुम्हें माफी मांगने का भी मौका नहीं मिलेगा। उसकी आंखों की दृढ़ता देखकर इंस्पेक्टर पल भर को सक पका गया, लेकिन अपनी अकड़ बनाए रखने के लिए हंसी उड़ाते हुए बोला, अरे बड़ी फिल्मी डायलॉग मारती हो, निकलो यहां से। इतनी बात हो ही रही थी कि तभी इंस्पेक्टर राकेश वर्मा अंदर आया और लड़की को देखकर उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या बात है, क्या करने आई हो? वह सीधे सरिता के सामने खड़ा हो गया। सरिता के मन में गुस्से का तूफान था। अगर वह कानून की इज्जत न करती तो उसी वक्त उसे तमाचा जड़ देती, लेकिन वह कानून की रक्षक थी और अपनी पहचान छिपा कर आई थी, इसलिए सिर्फ बोली, याद रखना, मैं तुम्हें सस्पेंड करवा कर रहूंगी। तुम्हें कानून में रहने का कोई हक नहीं। मेरे शब्द तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेंगे। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर राकेश गुस्से से आग बबूला हो गया और सरिता को एक थप्पड़ जड़ाच दिया और बोला, आखिर तू होती कौन है मुझे सस्पेंड करने वाली? इतना कहकर उसको धक्के देकर थाने से निकाल दिया। ये सब देखकर अंदर खड़े सभी सिपाही सरिता पर हंसने लगे और बोले, बड़ी आई थी अंडे बेचने वाली भिखारन की बेटी, इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने देखो, कैसे सिर झुकाकर जा रही है और अपने आप से संकल्प करती है कि वो इनको छोड़ेगी नहीं। अगली सुबह का नजारा पूरे शहर के लिए हैरान कर देने वाला था। सूरज की पहली किरणों के साथ ही सड़क पर सायरनों की गूंज फैल गई। दो पुलिस जीपें सबसे आगे रास्ता साफ करती हुई चल रही थीं। उनके पीछे काले शीशों वाली शाही डीएम की गाड़ी और उसके ठीक पीछे दो और पुलिस वाहन सुरक्षा घेरे में थे। जैसे ही काफिला थाने के मुख्य दरवाजे पर आकर रुका, गाड़ियों के दरवाजे एक साथ खुले। डीएम सरिता पूरी गरिमा के साथ चमकदार बेज रंग की आधिकारिक वर्दी पहने, टोपी सिर पर सटी हुई गाड़ी से उतरी। उनके साथ बड़े बड़े पुलिस अधिकारी दोनों ओर खड़े हो गए। थाने के बरामदे में खड़े वही सिपाही जो कल तक उस पर हंस रहे थे, अब इस नजारे को देखकर मानो पत्थर के बुत बन गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, आंखें फटी की फटी रह गईं और होंठ सूखकर एकदम चुप हो गए। और इंस्पेक्टर राकेश अपने डेस्क पर बैठा कुछ फाइलें देख रहा था और ऐसे वो संदीप सिंह उसके बगल में खड़ा था। उनको जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज उन दोनों का सबसे बुरा दिन आने वाला है। सरिता ने बिना किसी को देखे सीधी नाप तौल वाली चाल में थाने के अंदर कदम रखा। उनकी वर्दी की चमक और चारों तरफ गूंजता सन्नाटा था।
सरिता की चेहरा साफ बता रहे थे कि आज यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। सरिता की नजर सीधी राकेश पर पड़ी। राकेश ने उसे देखते ही ठिठक कर खड़े हो गया। चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। उसके दिमाग में जैसे कल का मंजर फिर से घूम गया। वही लड़की जिसे उसने इस थाने से धक्के देकर बाहर निकाला था, अपमानित किया था, अब वही लड़की आज इस थाने में डीएम बनकर खड़ी थी। राकेश के बगल में खड़ा ऐसे वो संदीप सिंह भी हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में भी डर साफ झलक रहा था, मानो शरीर से सारा खून उतर गया हो। सरिता ने ठंडी लेकिन बेहद सख्त आवाज में कहा, क्या हुआ? चेहरे का रंग क्यों उतर गया? तुम दोनों को याद है कुछ दिन पहले मेरी मां के साथ भरे बाजार में बदसलूकी, और मैं जब रिपोर्ट लिखवाने आई तो तुमने यहीं से धक्के मारकर निकाला था मुझे। आज उसी दरवाजे से वापस आई हूं। फर्क बस इतना है कि अब मैं इस थाने में डीएम की वर्दी में आई हूं और कल मैं सादे कपड़े में आई थी। राकेश वर्मा और संदीप सिंह के पास कोई जवाब नहीं था। वह सिर्फ नीचे देख रहे थे। सरिता ने कहा, आपने एक पुलिस अधिकारी की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। आपने जिस तरह से मेरे माता के साथ व्यवहार किया वह अमानवीय और अक्षम्य है। सरिता ने दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच की जाएगी और मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। धर्मवीर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैडम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं गरीब आदमी हूं। सरिता ने उसकी एक ना सुनी। जब आप मेरे मां को पीट रहे थे तब आपको याद नहीं आया कि वे गरीब हैं। जब आप उनकी मेहनत को रौंद रहे थे तब आपको दया नहीं आई। सरिता ने उसी समय अपने बगल में खड़े एसपी से सख्त लहजे में कहा, एसपी साहब, अभी के अभी इंस्पेक्टर राकेश वर्मा और संदीप सिंह को निलंबन के आदेश जारी करें। एसपी ने बिना एक पल गंवाए फाइल मंगवाई, आदेश लिखे और तुरंत साइन कर दिए। आदेश सुनते ही राकेश और संदीप का चेहरा सफेद पड़ गया। सरिता ने आगे कहा, वर्दी उतारो और अपनी सर्विस रिवॉल्वर जमा करो। थाने में मौजूद सबकी नजरें उसी पर टिकी थीं। भारी कदमों से राकेश और संदीप ने वर्दी के सितारे खोले, बेल्ट उतारी और रिवॉल्वर मेज पर रख दी। उसी वक्त उसे थाने से बाहर कर दिया गया। यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। बाजार के दुकानदार, मोहल्ले के लोग, सबको पता चला कि वही इंस्पेक्टर राकेश जिसने सड़क किनारे अंडे बेच रही करीना देवी को बेइज्जत किया था, आज निलंबित हो गया है। लोगों के चेहरों पर संतोष और खुशी साफ झलक रही थी। सब ने डीएम सरिता की हिम्मत और न्याय के लिए उनकी लड़ाई की जमकर सराहना की। करीना देवी के भी आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा जैसे उनके साथ हुए अपमान का बदला मिल गया हो। सरिता ने मां के साथ कुछ दिन बिताए और अपनी मां को अपने साथ लेकर अपने पोस्टिंग पर चली गई। सरिता ने स्थानीय पुलिस को सख्त आदेश दिए कि पूरे इलाके में छोटे दुकानदारों और रेहड़ी ठेले वालों को सुरक्षा दी जाए और कोई भी अधिकारी या कर्मचारी उनके साथ दुर्व्यवहार करने की हिम्मत न करे। इंस्पेक्टर राकेश वर्मा के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हुई। जांच में उसके खिलाफ ठोस सबूत मिले। नतीजतन उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और उस पर आपराधिक मामला भी दर्ज कर दिया गया। उसने अपनी गलती मान ली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह कहानी सिर्फ एक इंस्पेक्टर के निलंबन की नहीं थी, यह न्याय की जीत की कहानी थी। यह एक बेटी के अपने माता के प्रति अटूट प्रेम, साहस और सच्चाई के लिए डटकर लड़ने का प्रमाण थी। यह घटना पूरे शहर के लिए एक सीख बन गई कि वर्दी का असली सम्मान तभी है जब उसे ईमानदारी और जनता की सेवा के लिए पहना जाए। सत्ता का दुरुपयोग कभी सफल नहीं होता और अंत में सच्चाई और न्याय की ही जीत होती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल खुशी बाय स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की रोमांचक वीडियो मिलती रहती हैं।